11 अक्टूबर 2025 सीपी इंटरनेशनल स्कूल फर्रुखाबाद में छात्र सनद कार्यक्रम का भव्य एवं गरिमामय आयोजन हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती आरती सिंह, पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद रही। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर एवं मां शारदे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि का स्वागत सीपी विद्या निकेतन कायमगंज के प्रधानाचार्य योगेश तिवारी ने अपने उद्बोधन के माध्यम से किया। इसके उपरांत निदेशक डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल, उप निदेशक अंजू राजे, प्राचार्य संजय बिष्ट, सीपी वीएन हिंदी माध्यम के प्राचार्य योगेश तिवारी तथा सीपीबीएन अंग्रेजी माध्यम के प्रधानाचार्य जैना प्राइमरी विंग की इंचार्ज शिवानी दीक्षित ने मुख्य अतिथि को बुके एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। छात्र सनद की कार्यवाही से पूर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। नन्हे मुन्ने बच्चों ने सावन झूला, कृष्ण लीला, एक्शन डांस तथा राजस्थानी लोक नृत्य को प्रस्तुत कर तालियां बजाने पर मजबूर किया। कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा वास्तविक सनद की तर्ज पर छात्र सनद का गठन किया गया। अखबारों को बैन कर दिया गया क्योंकि वो शासन की बुराई करते थे। अब ये हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हमें मीडिया को कैसे चलाना है। Honorable Sir, the irony and perhaps the greatest paradox of our political history is that the very party which in 1975 and post-emergency incarcerated journalists and institutionalized censorship dares today to sermonize on media freedom. This was not merely an act, it was a very emasculation of the whole state. Now let us speak of actuality. The Indian media today remains an indispensable part of democracy. Vibrant, vigilant and vociferous reporting across the spectrum. Opposition leaders on charges of corruption to controversies surrounding the ruling establishment. Even during national tragedies like the Pahalgam terror attack or the devastating floods in the northeast India, each narrative has been amplified with the same intensity. This is true that media is not partisan but people-centric, and therefore to lecture us on decline of media is nothing but the epitome of political hypocrisy. और बच्चों ये गोल्डन पीरियड है और आपको जो बातें मैडम ने बता दी इनको आपने नोट कर लिया, जीवन में उतार लिया और स्टूडेंट लाइफ में फॉलो कर लिया, क्योंकि नर्सरी टू 12 जो एजुकेशन है वही बच्चों के आगे बेस बनती है। और जिसमें 12 तक बिल्कुल बिना बिगड़े अपनी एजुकेशन अच्छी पूरी कर ली वो आगे की मंजिल तो अपने बना ही लेगा, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसका बेस मजबूत हो जाएगा, फाउंडेशन मजबूत हो जाएगी, उसे आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज मैडम ने उसमें एक उस दिन के पत्र में एक चीज और बच्चों को बता दी है जो उनके आगे आने वाले भविष्य में काम आएगी। और मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों ने ध्यान से सुनी होगी, और यदि नहीं सुनी होगी तो मैं टीचर से कहूँगी कल इन सारे पॉइंट्स को नोट करके बच्चों को क्लास में रिविजन करा दें और इनको फॉलो कराएं। और इस तरह की चीफ गेस्ट को इसलिए बुलाया जाता, मैं कई बार मिली हूँ मैडम से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और हमारे हस्बैंड का तो विशेष जोर था, वो किसी काम की वजह से चले गए लखनऊ, उन्होंने विशेष रूप से जिद करके मैडम आपको बुलाया था। और उसका कारण यही था कि लड़के लड़कियाँ जो यंगस्टर्स थे उनको ये शिक्षा मिले कि ना गाँव और शहर का फर्क पड़ता, ना गरीब और अमीर का फर्क पड़ता है। यदि आपकी तरह कोई जुनून वाला हो तो हर परिस्थिति में कुछ भी हो वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि गाँव के बच्चे आजकल हर क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि एक बार फिर से जोरदार तालियां हमारी अच्छी मदद के लिए दोबारा हम मन में बैठे सोच ही रहे जब आप स्पीच दे रही थी कि एक बार आप अच्छा बोलते हैं, आपको साइबर क्राइम के लिए बच्चों के लिए बुलाएंगे और लड़कियों के लिए महिला सशक्तिकरण में क्या क्या होना चाहिए और क्या होता है, मिशन शक्ति के बारे में आप अच्छे से बता पाएंगी। लेकिन फिर हम आपको बुलाएंगे। ये तो आपका शॉर्ट सेशन है,
लॉन्ग सेशन के लिए आपको बुलाएंगे। अब आगे मैं थोड़ा सा टाइम 5 मिनट मैडम आपका लेना चाहूँगी, यदि आपकी इजाज़त हो, कि हमारे बाबूजी ने 1991 में अपने बेटों के साथ मिलकर इस स्कूल को बनाया था, जो टाइमगंज में है हमारा पहला स्कूल, और 2014 में इसको बनाया। 4-5 स्कूलों की हमारी श्रृंखला है, इसमें करीब 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, और उसके पीछे उद्देश्य ये था कि गांव से शहर की तरफ पलायन ना हो। जैसे जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि 10% या 5% बच्चे हॉस्टल जा सकते हैं, 95 जो यहाँ प्रतिभा भरी पड़ी है उसका क्या होगा, उसको सही चैनलाइज कैसे किया जाए। तो ये जो स्कूल हम लोगों ने टाइमगंज में खोला, जो कि 100 बीघे में करीब है, ना स्विमिंग पूल, हॉस्टल, सारी सुविधाएं हैं। अब जब कभी आप आएंगे तो देखेंगे मीडिया को कितनी स्वतंत्रता दे रखी है। तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत ही गुणगान किए अपनी सरकार के, कि हमने मीडिया को इस तरीके से आगे बढ़ाया, कुछ संशोधन भी गिनाए कि हमने इस संशोधन से सोशल मीडिया को मजबूत करने का काम किया। बट मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने इतना मजबूत करने का काम किया, तो 10 साल में एक बार इंटरव्यू भी मीडिया को दे देते। आपके प्रधानमंत्री एक बार मीडिया के सामने आके कॉन्फ्रेंस भी कर लेते। तो आप इमरजेंसी की बात करते हैं इस सदन में बार बार, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम वही सरकार है, हमने इमरजेंसी लगाई। हमने इमरजेंसी लगाने के बाद हमने इमरजेंसी अपने संविधान को देखते हुए, उसके कुछ प्रोविजन को देखते हुए लगाई, और उसको हटाने का भी काम किया, और उसके बाद चुनाव भी था। और जब चुनाव हुए तो नतीजे हमारे फेवर में तो नहीं आए, लेकिन आपको सत्ता मिली थी, लेकिन आप 2 साल से ज्यादा चला नहीं पाए। ये तो आपका जनता का जनार्दन है आपके प्रति, और आप देश को चलाने की बात करते हैं। लेकिन मैं आज यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ पहला सशक्तिकरण की बात करने के लिए और जाति जनगणना की बात करने के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं कुछ दिन पहले जब एक चर्चा में था, तो वहाँ पे चर्चा हो रही थी सिम्बोल्स के बारे में। और सिम्बोल्स एक ऐसी परंपरा रही है हमारे पहले कि जब एक जगह से दूसरी जगह पावर को ट्रांसफर किया जाता था, तो इसी परंपरा का ज्यादातर इस्तेमाल होता था। और मैं उसी वक्त सुन रहा था कि हाउ द पावर ट्रांसफर फ्रॉम द ब्रिटिश टू द पीपल ऑफ द इंडिया। जब हमारा देश आजाद हुआ और अंग्रेजों ने बड़े गुस्से में पूछा कि ये पावर, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, हमारे पास जो भी ब्यूरोक्रेसी है, वो किसको ट्रांसफर करें। तो हमारे जो क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारत छोड़ो यात्रा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उन्होंने बोला कि हम ये पावर अपने देशवासियों को देना चाहते हैं। और उन्होंने बहुत बड़ा कदम लिया कि हम महिलाओं को राइट टू वोट देंगे। और जब उन्होंने ये डिसीजन लिया तो आप सभी सहमत होंगे मेरे बात से, ये कोई छोटा कदम नहीं था, ये एक बहुत बड़ा कदम था कि महिलाओं को राजनीति में आने का मौका दिया, उन्हें रिजर्वेशन दिया, और उन्हें हर जगह पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो।